अभिकंतं भो गौतम से यथापि भो गौतम निकुचित्तं वा उपजे। आलवक सूत्र। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा आलवियं विहरति आलवकस्य यक्षस भवने अथको आलवको यक्षो येन भगवा तेनुपसंकमी उपसंकमित्वा भगवन्तं एतद्वोच्च निखम्म सम्मणाति साधावुसोति भगवा निखम्मे पविस्य सम्मणाति साधावुसोति भगवा पाविषि। द्वितीयं पीखो आलवको यक्षो भगवन्तं एतद्वोच्च निखम्म सम्मणाति साधावुसोति भगवा निखम्मे पविस्य सम्मणाति साधावुसोति भगवा पाविषि। तृतीयं पीखो आलवको यक्षो भगवन्तं एतद्वोच्च निखम्म सम्मणाति साधावुसोति भगवा निखम्मे पविस्य सम्मणाति साधावुसोति भगवा पाविषि। चतुर्थं पीखो आलवको यक्षो भगवन्तं एतद्वोच्च निखम्म सम्मणाति नैख्वाहं तं आवुसो निखम्मिषामि यं ते करणीयं तं करोहीति हं तं समणपुच्छिषामि सचे मे न व्याकरिष्यसि चित्तं वा ते क्षिप्पिषामि हृदयं वा ते फालयिष्यामि पादेषु वा गहित्वा पार गंगाय क्षिप्पिषामीति नैख्वाहं तं आवुसो पश्यामि सदेवके लोके समारके सब्रह्मके ससम्मण ब्राह्मणिया पजाय सद्येम मनुष्याय यो मे चित्तं वा क्षिप्येय हृदयं वा फालेय पादेषु वा गहित्वा पार गंगाय क्षिप्येय। अपि च त्वं आबुसो पुच्छ यदा कंखसीति अथको आलवको यक्षो भगवन्तं गाथाय अज्जभासि किं सूधवित्तं पुरुषस्य सेठं किं सुचिणं सुखमा वहाति किं सु हवे साधुतरं रसानं कथं जीविं जीवितमाहु सेठं सद्धिद वित्तं पुरुषस्य सेठं धम्मो सुचिन्नो सुखमा वहाति सच्चं हवे साधुतरं रसानं पय्या जीवी जीवितमाहु सेठं कथं सुतरति ओधं कथं सुतरति अर्णवं कथं सुदुःखमच्चेति कथं सुपरिशुद्धति सद्धा तरति ओघं अपमादेन अर्णवं वीर्येण दुःखमच्चेति पय्याय परिशुद्धति कथं सुलभते पय्यं कथं सुविन्दते धनं कथं सुकीर्तिं पप्पोति कथं मित्तानि गन्धति अस्मा लोका परं लोकं कथं पेचने शोचति सद्दहानो अर्हन्तं धम्मा निब्बानपत्या शुश्रूषं लभते पय्यं अपमतो विचक्षणो पतिरूपकारी ध्रुवा उट्ठाता विन्दते धनं सच्चेन कीर्तिं पप्पोति दद्धं मितानि गन्धति सच्चेन कीर्तिं पप्पोति दद्धं मित्तानि गन्धति यस्येते चतुरो धम्मा सद्धस्य घर्मेशिनो सच्चं धम्मोऽधीति चागो सैवे पेच न शोचति इंग अय्येपि पुच्छसु पुथु समण ब्राह्मणे यदि सच्चा धम्मा चागा खन्तया वियोद विज्जति कथं नु दानि पुच्छेयं पुथु समण ब्राह्मणे यो हं अज्ज पजानामि यो अत्थो संपरायको अत्थाय वत् मे बुद्धो वासायल विमागमा
योऽहं अज्जपजानामि यत्थ दिनं महफलं सो अहं विचरिष्यामि गामं पुरा पुरं नमस्समानो सम्बुधं धम्मस्य च सुधम्मतन्ति एवं बुते आलवको यक्षो भगवन्तं एतद्वोच अभिकन्तं भोगौतं सेयथापि भोगौतं निकुजितं वा उक्कुजेय पटिछन्नं वा विवरेय मूलहस्य वा भग्गं आचिख्येय अंधकारे वा तेलपजोतं धारेय चक्षुमन्तो रूपाणि दक्षिन्तीति एवमेव भूता गौतमेन अनेक पर्यायेन धम्मोपकाशितो ऐसाहं भवन्तं गौतमं शरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खु संगच्छ उपासकं मं भवं गौतमो धारेतु अज्जतज्ञे पाणुपेतं शरणं गतन्ति। आलवक सूक्त का हिंदी में अनुवाद। ऐसा मैंने सुना है, एक समय भगवान बुद्ध आलवीय में आलवक यक्ष यानी यक्ष के भवन में विहार करते थे। तब आलवक यक्ष जहाँ भगवान बुद्ध थे वहाँ गया। जाकर उसने भगवान बुद्ध से यह कहा, समण निकल जाओ, बहुत अच्छा आवुस। कहकर भगवान बुद्ध वहाँ से निकल गए। समण भीतर आओ, बहुत अच्छा आवुस। कहकर भगवान बुद्ध भीतर चले गए। दूसरी बार भी आलवक ने भगवान बुद्ध से यह कहा, समण निकल जाओ, बहुत अच्छा आवुस। कहकर भगवान बुद्ध बाहर निकल गए। समण भीतर आओ, बहुत अच्छा आवुस। कहकर भगवान बुद्ध भीतर चले गए। तीसरी बार भी आलवक यक्ष ने भगवान बुद्ध से यह कहा, समण निकल जाओ, बहुत अच्छा आवुस। कहकर भगवान बुद्ध बाहर निकल गए। समण भीतर आओ, बहुत अच्छा आवुस। कहकर भगवान बुद्ध भीतर चले गए। चौथी बार भी आलवक यक्ष ने भगवान बुद्ध से यह कहा, समण निकल जाओ, आवुस। अब मैं नहीं निकलूँगा, जो तुम्हें करना हो सो करो। समण मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, यदि तुम मेरे सवाल का उत्तर ना दे सकोगे तो मैं तुम्हारे चित्त को बेचैन कर दूंगा या तुम्हारे हृदय को फाड़ दूंगा अथवा तुम्हारे पैरों को पकड़कर नदी के उस पार फेंक दूंगा। आवुस मैं देवता मार और ब्रह्मा सहित समण और ब्राह्मणों वाली प्रजा तथा देव मनुष्यों वाले लोक में ऐसे किसी को नहीं देखता जो मेरे चित्त को बेचैन कर दे या हृदय को फाड़ दे अथवा पैरों को पकड़कर नदी के उस पार फेंक दे। फिर भी आवुस तुम जो कुछ चाहते हो पूछो। तब आलवक यक्ष ने भगवान बुद्ध से गाथा में कहा, इस संसार में पुरुष का कौन सा धन उत्तम है, किसका अभ्यास सुखदायक होता है, रसों में कौन स्वादिष्टतर होता है, कैसा जीवन उत्तम जीवन कहलाता है। भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, इस संसार में पुरुष का श्रद्धा धन ही उत्तम है, यानी श्रद्धा धन ही उत्तम है। अच्छी तरह अभ्यास किया गया धम्म सुखदायक होता है। सत्य सभी रसों में स्वादिष्टतर है। प्रज्ञा जीवी का जीवन उत्तम कहलाता है। मनुष्य कैसे सांसारिक बाढ़ को पार कर जाता है और कैसे भव सागर को लांग लेता है, कैसे दुख को समाप्त कर देता है और कैसे परिशुद्ध होता है। आलवक ने फिर पूछा। भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, मनुष्य श्रद्धा से सांसारिक बाढ़ को पार कर जाता है, भव सागर को अप्रमाद से लांग जाता है, प्रयासों से दुख को समाप्त कर देता है और प्रज्ञा से परिशुद्ध हो जाता है। फिर आलवक ने पूछा, मनुष्य प्रज्ञा कैसे प्राप्त करता है, धन कैसे पाता है, यश कैसे प्राप्त करता है, मित्रों को कैसे मिलाकर रखता है, कैसे इस लोक से परलोक में जाने पर मर कर शोक नहीं करता। भगवान बुद्ध ने उसे उत्तर दिया, निब्बान की प्राप्ति के लिए अरहतों के धम्म में श्रद्धा रखने वाला अप्रमादी और चतुर व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक धम्म सुनने से पय्या यानी प्रज्ञा को प्राप्त करता है।
उचित कार्य को करने वाला धैर्यवान और परिश्रमी व्यक्ति धन पाता है, सत्य से यश प्राप्त करता है और देने वाला मित्रों को मिलाकर रखता है। जिस श्रद्धालु गृहस्थ में सत्य, धम्म, धैर्य और त्याग आदि 4 बातें होती हैं, वह इस लोक से परलोक में जाकर मर कर शोक नहीं करता है। जरा तुम अन्य समण ब्राह्मणों के पास जाकर पूछो कि सत्य, इंद्रिय दमन, त्याग और सहनशीलता से बढ़कर क्या कुछ और भी है। अब मैं कैसे दूसरे समण ब्राह्मणों से पूछूं? आज मैंने स्वयं पारलौकिक अर्थ की बात को जानता हूँ। भगवान बुद्ध के ये कहने पर कि हे आल्वक, अब तुम जो मैंने कहा है उसको समणों और ब्राह्मणों से जाकर, यानी कि जो भिक्खु लोग थे और जो ब्राह्मण लोग थे, उनसे जाकर पूछ लो कि जो मैंने तुम्हें बताया है वह ठीक है या नहीं है। तो उस पर ये आल्वक यह कहता है कि अब मैंने जब यह अपने से जान लिया है तो मैं दूसरों से क्या पूछूं। निश्चित मेरी भलाई के लिए बुद्ध आलविय में मेरे निवास स्थान पर आए। आज मैं यह जानता हूँ कि यहाँ देने से महाफल होता है। अब मैं गांव से गांव और नगर से नगर मैं सम्यक संबुद्ध और उनके धम्म की सुधम्मता को नमस्कार करते हुए विचरण करूँगा। ऐसा कहने पर आल्वक यक्ष ने भगवान बुद्ध से यह कहा, हे गौतम आश्चर्य है, हे गौतम आश्चर्य है। जैसा कि हे गौतम उल्टे हुए बर्तन को सीधा कर दे, ढके हुए को उघाड़ दे, रास्ता भूले हुए को रास्ता बतला दे, अथवा अंधकार में तेल के दीपक को धारण करे जिससे कि आँख वाले लोग चीज़ों को देख सकें, ऐसे ही आप गौतम के द्वारा अनेक प्रकार से धम्म प्रकाशित किया गया है। मैं आप गौतम की शरण में जाता हूँ, धम्म और भिक्खु संघ की भी शरण जाता हूँ। हे गौतम, आज से आप मुझे जीवन पर्यंत अपना शरणागत उपासक धारण करें।